चलिए, नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। इसका बहुत सुंदर एक मंगलाचरण है जो कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में तो नहीं है, लेकिन उसकी जो रेफरेंस बुक है जहां से ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी गई है उसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ये बुक कोई बता सकता है किसने लिखी है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका ये बुक किसने लिखी है? कोई बता सकता है? भैया मेरे पास में एक हाथ तो मेरे ही बगल में है, बाकी आप में से भी कोई उसमें हैंड रेज करके बता सकता है मुझे? जैन सिद्धांत प्रवेशिका ये बुक किसने लिखी है? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार पर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो बुक है वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार पर लिखी है। आप में से कोई बता सकता है किसने लिखी है वो? देखिए मेरे बगल में कोई है, वो आंसर कर रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। पंडित गोपाल दास जी बरैया। क्या बात है, क्या पंडित बात। हाँ, पंडित गोपाल दास जी बरैया जो कि आगरा के रहने वाले थे, उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका को लिखा है। ये जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका उन्होंने लिखी थी उसमें तकरीबन समझिए 651 671 अलग अलग क्वेश्चंस थे, जिसमें से तकरीबन 160 के आसपास प्रश्न लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में संकलित किए गए। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी किसने? कहां से इसका संकलन बनाया गया, इसको छोटा किसने किया या इसका चेंजेस किसने लाए? तो वो कोई बता सकता है मुझे कब हुआ और कैसे हुआ ये सब? कुछ भी थोड़ा बहुत भी आइडिया दे दें आप तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा चलो मैं बताता हूं आपको। ये जो बहुत सारे बिजनेसमैन थे वो सोनगढ़ जाते थे और सोनगढ़ में जाके वो 20-20 दिन का शिविर अटेंड करते थे। और वो जो 20-20 दिन का शिविर साल में कभी एक बार कभी दो बार भी लगता था, उस पूरे 20 दिन के शिविर में ये 160 के करीब प्रश्न पढ़ाए जाते थे। आप देखेंगे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, सारा का सारा जैनों का जितना सिद्धांत है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सब इसमें बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है, अब हाँ यहां से शुरू करते हैं। इसका नाम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका क्यों है? बस सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हम करते हैं ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों है? क्योंकि वो मोक्ष के मार्ग का प्रकाश करता है। तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का नाम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका क्यों है, अपन इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं पीपीटी तो नहीं बना पाया हूं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप पेपर पेन लेके बैठिए, तो आप सारे आंसर्स लिख सकेंगे। और आपका वीडियो चालू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सब एक साथ मिलके एक दूसरे को देख सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा करने में आसानी होगी। और फिर मुझे पता पड़ेगा ना कि कौन मुझे ध्यान से सुन रहा है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस के आंसर कैसे दोगे आप? अच्छा चलो, तो कहाँ थे हम? हाँ, इसका नाम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका क्यों है? तो सबसे पहले तो आपको पता है लघु क्यों शब्द जुड़ा है, इसका तो जवाब मेरे ख्याल से अब आप दे ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी किताब का नाम जैन सिद्धांत प्रवेशिका है और ये छोटी किताब है तो इसका नाम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना? सिंपल। चलिए अब दूसरा देखिए, अब दूसरा पॉइंट है जैन। तो यहाँ पर जैन शब्द क्यों लगा हुआ है? यहाँ पर जैन शब्द इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी सिद्धांत प्रवेशिकाएं हैं। सांख्य सिद्धांत प्रवेशिका, मीमांसक सिद्धांत प्रवेशिका, बौद्ध सिद्धांत प्रवेशिका, और कितने नाम बताऊं मैं आपको, सिख सिद्धांत प्रवेशिका, बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट इसी नाम से नहीं लेकिन इसी के जैसी बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। और हम देखिए जनरली, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जैनों की ना बुद्धि थोड़ी लेट से, जो ट्यूबलाइट है ना वो थोड़ी देर से जलती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथ लिखे गए,
उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम अपने ग्रंथ लिखें। फिर उसके बाद में जब बहुत सारे संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, तब जाकर के अपने यहाँ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद बहुत सारे हिंदी में ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए, उसके बाद में जाकर के दुनिया में लिखे गए, उसके बाद में हमने जाकर के लिखा। लेकिन समझ लीजिए बहुत सारी जगहों पर ये जो चीज रही है ये बहुत अलग अलग प्रकार से रही है। अब चलिए मान करके चलते हैं जैसा चला वैसा चला। लेकिन ये जो थे ना अपने टोडरमल जी हिंदी गद्य पद्य साहित्य के पहले रचनाकार थे उस टाइम के। उसके बाद में हुए जितने हिंदी साहित्य में लेखक हुए हैं वो सब टोडरमल जी के बाद हुए हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन सबको पता है कि टोडरमल जी का नाम वहां नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, शास्त्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर, क्या नाम है उनका, अलीगंज, हाँ संजय जी दौसा ने उस पर पीएचडी करके उन्होंने ये इस बात को रखा कि टोडरमल जी का नाम सबसे आगे होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं जैन शब्द क्यों है, क्योंकि बहुत सारी सिद्धांत प्रवेशिकाएं लिखी गई थी, तो अब जैनों की भी सिद्धांत प्रवेशिका लिखने की आवश्यकता थी। चलो लघु भी समझ में आया और जैन भी समझ में आया। इसके बाद में वर्ड है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो फैक्ट होते हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं, जो इस पूरी दुनिया को सिंप्लीफाई करने के लिए टूल्स बनाए गए हैं, उन सबको कहते हैं प्रिंसिपल्स। क्या किन्हें कहते हैं प्रिंसिपल? जो पूरी दुनिया की सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें प्रिंसिपल्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत में भी दो शब्द हैं, एक सिद्ध और एक अंत। सिद्धांत मतलब सीधे सीधे शब्दों में जो अंत में सिद्ध होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैं पीपीटी नहीं लेकर के आया हूं, नहीं तो आपको पीपीटी पर ध्यान से सब आप देखते ना तो आपको बहुत मजा आता। या मैं कोशिश करूंगा आज की पूरी क्लास की मैं पीपीटी बना लूं ताकि आपको वो काम आसान हो जाएगा। चलिए, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सिद्धांत का मतलब ये होता है जो अंत में सिद्ध होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। हाँ दीदी बोलिए। सिद्धांत सिद्ध मतलब प्रूफ होगा यहाँ पर। प्रूफ यस यस यस। तो लिटरली तो इसका यही मतलब होता है। सिद्धांत का मतलब जो एंड में प्रूव होता है। जैसे हम लोग मैथ्स की थ्योरम्स बनाते हैं, प्राची दीदी आपको पता है सौरभ भैया ने मुझे बहुत सारी मैथ्स पढ़ाई है, कम से कम 2 साल तो, लेकिन जाने दीजिए। उसमें लास्ट में हम कहते हैं हेंस प्रूव। हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है जो एंड में प्रूव हो उसे सिद्धांत कहते हैं। तो सभी ने, बौद्धों ने अपने अपने सिद्धांत बताए जो वो समझते हैं एंड में प्रूव होते हैं। सांख्यों ने बताए, मीमांसकों ने बताए, ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जिन्होंने सबने बताया। ऐसे ही हमने भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो हम एंड में प्रूव करते हैं और पूरी दुनिया को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सारी चीजों को प्रूव करते हैं। ठीक है। दूसरा इसका एक मतलब बहुत फेमस है लेकिन वो उसका लिटरल मतलब नहीं है। दूसरा मतलब भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा मतलब ये होता है, क्या है वो, मम्मी वो क्या मतलब है आप जो हमेशा बोलती हो सिद्धांत का मतलब होता है? सिद्धों में जाके जो अंत। हाँ, जिसका अंत सिद्ध दशा में जाकर होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। तो ये उसका डायरेक्ट मतलब नहीं है, थोड़ा ऐसे पकड़ने वाला मतलब है, सीधा सीधा खाने वाला मतलब नहीं है। तो क्या हुआ इस बात का मतलब कि जिसका अंत जाकर के सिद्धों में हो उसको सिद्धांत कहते हैं। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सिद्धांत हैं। 7 तत्व, 6 द्रव्य, इन सब का श्रद्धान, ये सब कुछ सिद्धांत का विषय बन जाता है। तो इसको हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत की डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गई। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पहले भी पढ़ा है। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कुछ जैनों के सिद्धांतों के नाम? आपको सिर्फ हैंड रेज करना है और बताना है। आप बता सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स
ना, कोई भी एक सिद्धांत का नाम बताइए जो भी आप जैन सिद्धांत जानते हैं। चलो प्राची दीदी से ही शुरू करते हैं, बताइए दीदी। अनेकांत में। क्या बात है, अनेकांत जो सिद्धांत है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से भी दिखा सकता था, अभी फिलहाल तो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखना। हमारी बुक कहाँ है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? जी भैया दिख रही है। हाँ जी, थैंक यू भैया। देखिए अनेकांत की, जैसा दीदी ने कहा, अनेकांत हमारा एक सिद्धांत है, और देखिए अनेकांत की परिभाषा आपको यहां मिल जाएगी। देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है और ये रही अनेकांत की परिभाषा। देखो दीदी, आपने कहा और गोपाल दास जी बरैया के दिमाग में आया और उन्होंने लिख करके हमारे सामने दे दिया। नेक्स्ट बताइए, और कौन सा सिद्धांत जानते हैं हम? शोभना दीदी आप बताओ नेक्स्ट। द्वादशांगमयी। ये सिद्धांत कहाँ हुआ? ये तो आप शास्त्र बोलो, आगम बोलो तो मैं मान लूंगा। आगम, आगम भी एक सिद्धांत। और कोई किसी सिद्धांत का नाम बताता है मुझे? हाँ जी, अब दीक्षा जी अपना अनम्यूट कीजिए, बोलिए दीक्षा जी। अरे दीक्षा जी, हाँ बताइए किसी सिद्धांत का नाम बताइए। हाँ बताइए, किसी सिद्धांत का नाम बताइए। निमित्त उपादान। क्या बात है, ये निमित्त देखिए। उपादान। हाँ, ये जो विषय है निमित्त उपादान का, ये कारण के नाम से विषय है, और ये भी टोडरमल जी के, देखिए आपने कहा, उनके दिमाग में आया और उन्होंने निमित्त उपादान विषय भी इसी किताब में रख के हमको बताया। देखिए कर्ता कर्म करण, और करण के बाद संप्रदान अपादान अधिकरण, और ये रहा कारण। ठडा, कारण निमित्त उपादान, और उसके तो बहुत सुंदर सुंदर छंद लिखे हैं। आप ये छंद पढ़ोगे निमित्त उपादान के तो बड़ा मजा आएगा, जब वो विषय आएगा तब अपन पढ़ेंगे। चलिए और कोई सिद्धांत का नाम बताइए। अभिषेक भैया बता रहे हैं क्या कोई सिद्धांत का नाम? आज मैं बिल्कुल फैमिली मीटिंग जैसा काम कर रहा हूँ शायद। हाँ हाँ बताइए, शिवी दीदी बताइए। स्याद्वाद। क्या बात है, वो बिल्कुल अनेकांत के नीचे ही था, अब मुझे बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। स्याद्वाद भी हमारा एक सिद्धांत है जो अनेकांत को बताने का काम करता है। वेरी गुड। और कोई बता रहा है मुझे सिद्धांत? अरे अक्षत भैया बताएंगे क्या? अक्षत मोदी। लक्ष्य, लक्ष्य बताओगे एक आध सिद्धांत का नाम बेटा? आपने तो कितने सारे पाठ पढ़े हैं। ये सब लोग कनेक्टेड ही है ना? मेरा टेक्नोलॉजी का नॉलेज शायद खत्म होता जा रहा है, लोग नहीं अनम्यूट सब कर। connected है भैया। आई नो बोल ले रहा है कोई। आई एम प्लेइंग sarcasm राइट नाउ। अच्छा चलो, अपन थोड़ा सा ज्ञप्ति दीदी को परेशान करते हैं। ज्ञप्ति दीदी आप बताओ ना प्लीज, कोई भी एक सिद्धांत का नाम बताओ। हेलो, हाँ जय श्री भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। किसी सिद्धांत का नाम बताएंगे आप? कोई भी, आपको जैनों की किसी भी सिद्धांत का नाम बताओ। भैया अहिंसात्मक धर्म है अपना। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ये देखिए मिथ्यात्व का विषय बताया उन्होंने, और मिथ्यात्व के बाद में उसका, देखिए ये रहा, धर्म किसे कहते हैं। आप लोगों की बात मुझे ऐसा लग रहा है गोपाल दास जी बरैया अपने दिल में लेके घूम रहे हैं। वाह। चलिए मीनू भाभी आप बताओगे कोई? रेशु जी, प्रियंका जी, प्रिया जी, कितने सारे लोग जुड़े हैं, पता नहीं कहां कहां से। बताइए तो सही, एक आध बताइए सिद्धांत।
फिर अच्छा लास्ट ले रहा हूं मैं, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। किसी ने रेज किया क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, द्रव्य गुण पर्याय सबसे फेमस सिद्धांत माना जाता है जैनों का, सबसे फेमस सिद्धांत माना जाता है द्रव्य गुण पर्याय। और इस सिद्धांत को उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने यही बताया। देखो मैं आपको दिखाता हूं तो आपको विश्वास होगा कि उन्होंने कितने अच्छे से ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 द्रव्य किसे कहते हैं, 3 गुण किसे कहते हैं, और 4 पर्याय किसे कहते हैं। आज अपने को ये भी पढ़ना ही है, तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने लघु देखा, जैन देखा, सिद्धांत देखा, तो अब अपन देख रहे हैं प्रवेशिका। प्रवेशिका की क्या जरूरत थी? तो इस प्रश्न का जवाब मेरे ख्याल से सोनगढ़ की मीटिंग्स में तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस प्रश्न का जवाब गोपाल दास जी बरैया दे सकते हैं, क्योंकि गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखने से पहले जैन सिद्धांत दर्पण, जैन सिद्धांत दर्पण के नाम से एक किताब लिखी थी। बहुत ही बढ़िया किताब थी, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं थी, वो बिल्कुल पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में थी। तो उन्होंने समझा और लोगों ने उनसे मिलकर के कहा कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है किताब, तो हमको जैनों के सिद्धांत में घुसना है, उसके अंदर जाना है, अब आप बताओ हम क्या करें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया? क्वेश्चन आंसर। किसी भी प्रवेशिका को बताने का तरीका क्या होता है? क्वेश्चन आंसर। तो उन्होंने इससे क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए, जिसको अपन ग्लॉसरी भी कहते हैं। ग्लॉसरी जानते हैं ना हम क्या होता है? ग्लॉसरी मतलब होता है जो जैसे डिक्शनरी होती है, उसमें स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उसको ग्लॉसरी कहते हैं। स्पेशल टर्म्स जो होते हैं उसको ग्लॉसरी कहते हैं। तो उन्होंने ऐसी ग्लॉसरी बनाई और इतने प्यारे प्यारे जितने सिद्धांत हैं हमारे, वो सारे के सारे सिद्धांत इसमें भर के रख दिए हैं। अपन एक एक करके सिद्धांत पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा गोपाल दास जी की लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता था। गोपाल दास जी बरैया इतने गजब के आदमी थे, आगरा के रहने वाले तो थे ही वो, लेकिन उनकी दोस्ती कितने गहरे गहरे लोगों से थी। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, आप सबने डॉक्टर हुकम चंद जी भारिल का नाम सुना है? सबने सुना है हुकम चंद जी भारिल का नाम? अच्छा बताओ, वो जैनों के कौन से स्कूल में पढ़ते थे? कोई बता सकता है मुझे सबसे पहले कौन से जैन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी? कोई भी एक जना बता दे यार, क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं होता है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा चलो मैं बताता हूं। उन्होंने पढ़ाई करी थी जैन संस्कृत विद्यालय में, जैन संस्कृत विद्यालय मुरैना में उन्होंने पढ़ाई की थी। अब बताओ इस स्कूल के फाउंडिंग मेंबर कौन थे? मतलब इस स्कूल के स्कूल कहो कॉलेज कहो, तब तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन जैनों में नहीं था कि जैनों के अलग अलग से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों जहां बैचलर की डिग्री अलग हो, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री अलग हो, ऐसे नहीं था, बहुत कम स्कूल कॉलेजेस थे। तो जैन संस्कृत विद्यालय मुरैना से वो पढ़े हैं। उसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? कोई बता सकता है मुझे? अरे ये जवाब तो बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस वाला जवाब है यार, ये तो आपको देना ही चाहिए। अपन किसकी किताब पढ़ रहे हैं? गोपाल दास जी बरैया। अपन गोपाल दास जी, हाँ, अपन गोपाल दास जी बरैया के बारे में पढ़ रहे हैं। और गोपाल दास जी बरैया उस स्कूल, उस कॉलेज के मतलब फाउंडिंग मेंबर थे। और आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा, दादा उसके लास्ट स्टूडेंट थे। मेरे कहने का इतना मतलब है कि वो इतनी एंशियंट है, और इतने ही एंशियंट हमारे जो गोपाल दास जी बरैया हैं वो थे। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि आज दादा को हम जिस रूप में देख रहे हैं, तो दादा की शुरुआत जिस स्कूल कॉलेज में हुई थी उसके वो फाउंडिंग मेंबर थे। तो इस तक की बात हमारी अभी तक यहाँ हुई है। तो होली का मौसम था, होली के मौसम के बाद उनका जन्म हुआ था, बहुत ही अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था।
परिवार वगैरह उनका बहुत अच्छे से धार्मिक जीवन शैली के लोग थे। उनकी मम्मी बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने किताबों को, बहुत सारी किताबों को लिखा है, जैसे कुछ तो अपन ने बात की है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, फिर जैन सिद्धांत दर्पण। उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा है। कोई बता सकता है मुझे उन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा है? अभी आपके घरों में आपके मम्मी पापा जो हैं वो सब लोग एक वो जो आती है ना किताब, क्या नाम है उसका, जो सब लोग भरते हैं, पूरे साल भर लगा के भरते हैं, विज्ञान वाटिका। हाँ, विज्ञान वाटिका। उसमें ये क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन है, गोपाल दास जी बरैया ने सिर्फ एक नॉवेल लिखा है, उस नॉवेल का नाम क्या है? कोई बता सकता है मुझे? हाँ, इसमें किसी का नाम भी आया था अभी किसी का अरे अपने पूरे ग्रुप में एक ऐसे मम्मी जी बैठी हुई हैं जिनका नाम है वो, आपको फटाफट देखकर बताना है कौन है वो। शोभना की मम्मी। ये मेरे आसपास के लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सुशीला उपन्यास। क्या बात है, किसने दिया ये जवाब? रुचि दीदी ने जवाब लता दिया। चाची की लड़की ने दी, उनसे पूछकर। कोई बात मम्मी नहीं, से पूछ के आंसर दी, मेरे को नहीं मालूम था। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं है। तो सुशीला उपन्यास उन्होंने लिखा है, और जिस तरीके का वर्णन उन्होंने सुशीला उपन्यास में किया है, आपको अच्छे अच्छे नॉवेल फेल, मतलब आप एल्केमिस्ट भूल जाओगे, इतना अच्छा नॉवेल है वो। अब एल्केमिस्ट तो मेरे ख्याल से अधिकतर लोग जानते होंगे, बट आई डोंट नो। अच्छा, ओ सॉरी, मैंने कितना बड़ा पाप किया, आपको मैंने विज्ञान वाटिका के एक प्रश्न का उत्तर बता दिया। चलो कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर लेख लिखे हैं। जैसे उनके एक जो उनका लेख था, उसका शीर्षक बताता हूं। उसका शीर्षक था जैन ज्योग्राफी। उनका शीर्षक का नाम ये नहीं था जैन भूगोल, उसका नाम था जैन ज्योग्राफी। मतलब वो इंग्लिश भी जानते थे, और कोई ऐसी वैसी इंग्लिश नहीं, बहुत अच्छी इंग्लिश जानते थे वो। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, बहुत महान, बहुत विशिष्ट आदमी था। और उन्होंने सिद्धांत को बताने के लिए समझ लीजिए 2 से 3 अलग अलग किताबें लिखी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम जनरली ये मानते हैं टोडरमल जी ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, टोडरमल जी ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, और हम उनकी महिमा से बहुत भरे हुए होते हैं। लेकिन ये बाकी के लोगों की भी बात बिल्कुल निराली थी। जैन समाज के लिए इन सबका योगदान भी बहुत बड़ा था। जैसे इनका एक लेख बहुत फेमस हुआ था, सृष्टि कर्तृत्व मीमांसा। सृष्टि कर्तृत्व मीमांसा मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है इस दुनिया को किसने बनाया। आज यदि उस लेख का शीर्षक मैं लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा, इस दुनिया को किसने बनाया। और बताओ, आप में से बहुत लोगों को पता होगा इसका जवाब क्या है। इस दुनिया को किसने बनाया? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, इस दुनिया को हम सब ने बनाया है। क्योंकि कॉमन आंसर तो ये भी बहुत फेमस है, इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया। अरे ये तो नेगेटिव दृष्टि से आंसर हुआ। पॉजिटिव दृष्टि से इस दुनिया को किसने बनाया? अरे हमने बनाया है। हम जैसी बना रहे दुनिया वैसी बनती जा रही है वो। हमारे विकारी परिणामों ने बनाया इस दुनिया को, हमारे अच्छे परिणामों ने बनाया इस दुनिया को। ये दुनिया ऐसे ही नहीं अनादिकाल से चल रही है, इसे हर समय कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दुनिया को करने वाले हैं। जैसा कि हम सब होते हैं, अपने अपने घरों में होते हैं। आप अपने घर में हो तो आप अपने घर को अपने हिसाब से बना रहे हो, दूसरा अपने घर में है तो अपने हिसाब से बना रहा है। लेकिन फिर एक घर दूसरे घर से जब ठसा 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 लड़ाई लड़ाई करता है, तो फिर आपको पता चलता है कि भैया ये दुनिया तो सब कौन बना रहा है, हम ही तो माहौल बना रहे हैं। तो मुक्ति का मार्ग भी हमसे ही चल रहा है, और संसार का मार्ग भी हमसे ही चल रहा है। अब आपको डिसाइड करना है आप किस पार्टी में जाना चाहते हो। तो ये सब अपने तरफ है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व किसे कहते हैं। ये इस पूरी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है। इस पूरी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व किसे कहते हैं। तो विश्व किसे कहते हैं, कितने सरल शब्दों में देखो उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, ये जो प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रश्न गोपाल दास जी बरैया ने नहीं लिखा है।
अब ये प्रश्न किसने लिखा है वो मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कुछ 7, 8, 10 ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रश्न विषय को सिंप्लीफाई करने की दृष्टि से बनाए गए, लेकिन गोपाल दास जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उन प्रश्नों को नहीं रखा है, जिनमें से एक प्रश्न है विश्व किसे कहते हैं। ये बात आपको पता थी? नहीं। तो विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब यदि गोपाल दास जी बरैया को ये डेफिनेशन बनाने का मौका मिलता तो वो क्या करते वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि मैं इस परिभाषा को और सरल करना चाहूं तो मैं इसे ये बना सकता हूं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। क्योंकि द्रव्य 6 होते हैं या द्रव्य अनंत होते हैं? अब जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 होते हैं, संख्या अपेक्षा से द्रव्य अनंत होते हैं, तो इस झंझट में पड़ने की जरूरत क्या कि संख्या अपेक्षा से या जाति अपेक्षा से। अरे द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये जितने भी हैं इस दुनिया में उन सब के समूह को विश्व कहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कह देते हैं। क्योंकि यदि आपने सिद्धांत की स्टार्टिंग इस प्रश्न से बनाई, इस उत्तर से बनाई 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा यहाँ 6 क्यों कहा है। और टोडरमल जी की शैली ऐसी नहीं है कि क्वेश्चन को चालू करके 3 दिन बाद जवाब देंगे। मतलब 6 द्रव्यों के नाम इसमें कहाँ आएंगे आपको बताऊं? 150 प्रश्न हो जाने के बाद ये प्रश्न आएगा कि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं। 150 का तो याद नहीं मुझे, कम से कम 130 में तो नहीं है। 130 प्रश्न तक ये इसका जवाब नहीं आने वाला है कि द्रव्य 6 होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलो जाने दो। नहीं, मैं शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं। हाँ, मैं कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूं। फिर भी 40 प्रश्न तक तो ये उत्तर नहीं आएगा कि द्रव्य 6 होते हैं और वो 6 कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये धर्म की द्रव्य किसे कहते हैं, ये 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो जाने दीजिए, बहुत लेट आएगा उसका जवाब, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये सबसे सरल है। अब आप जरा खुद सोच करके देखिए, हम विश्व की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, किसी का कोई चैट है? हाँ, ममता जी कह रही हैं कि ये पीडीएफ हमको भेज दीजिए। जी, हम आपको ये पीडीएफ बिल्कुल भेजेंगे। शायद शोभना दीदी ये ग्रुप में भेजिए क्या अपन ने? भेज दिया है, सही में। हाँ, भेज दिया है। ममता जी वो वहां भेज दिया है। यदि आपको ना मिला हो तो आपको फिर से भेज देंगे अलग से। चलिए, विश्व किसे कहते हैं? तो द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। सबसे कॉमन सी बात है। अब विश्व शब्द से हम सब फेमिलियर है, हमको पता है विश्व क्या है। विश्व मतलब ये यूनिवर्स है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे यूनिवर्स कहते हैं। सोच के देखिए एक बार, क्या इसे हम यूनिवर्स कहते हैं? अच्छा, जो अपनी मम्मी की आंखों से देखते हैं उसे यूनिवर्स कहते हैं। बच्चा होता है ना, बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपनी माँ की आंखों से पूरी दुनिया को देखता है। अच्छा चलो, उनकी आंखों से, गूगल की आंखों से विश्व होता है। गूगल ने जिसको देख लिया है वो सब विश्व है। When somebody died, how somebody died, everything। अच्छा, इसे भी विश्व नहीं कहते, तो फिर विश्व कहते किसे हैं? तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आसान हम इसे समझ रहे हैं। क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका जवाब देखो उन्होंने कितना सुंदर दिया है। आपको जवाब की मैं कीमत बताना चाहता हूं। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, द्रव्य समझना हमको बहुत जरूरी है यदि हम विश्व को समझना चाहते हैं। ऐसा होता है ना, वो एक रिकर्सिव लूप होता है। आपने जैसे मैंने पूछा आप कौन हो, तो आपने कहा मैं स्वर्णलता जैन हूं। फिर मैंने पूछा स्वर्णलता जैन कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया मैं कृष्णचंद जी, स्वर्गीय कृष्णचंद जी जैन की बेटी हूँ। तो स्वर्गीय कृष्णचंद जी जैन कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया वो सागर के रहने वाले हैं। फिर सागर क्या है, तो मध्य प्रदेश में एक, ये तो बिल्कुल नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट आंसर क्या है।
लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, मतलब हम जान जाते हैं हर चीज, बिल्कुल जादू से हमें हर चीज पता चल जाती है और हम जानते रहते हैं। सिर्फ शब्दों का कॉम्बिनेशन है जो हम बनाते जाते हैं और हमें पूरी दुनिया के जवाब मिल जाते हैं। चलो फिर भी जाने दीजिए। अब द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो फिर द्रव्य किसे कहते हैं और समूह किसे कहते हैं? दो नए वर्ड्स आए ना, विश्व किसे कहते हैं, तो विश्व था, कहते हैं है, दो नए वर्ड्स आए इसमें, द्रव्य और समूह। तो द्रव्य किसे कहते हैं और समूह किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं वो तो नीचे आने वाला है, समूह वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूं। समूह वर्ड के यहाँ दो मीनिंग्स हैं, समूह वर्ड के यहाँ पर दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग है जैसे पानी में, जैसे शिकंजी में पानी भी है, नमक भी है, नींबू भी है, शक्कर भी है, और कुछ लोग स्पेशल यदि चाहते हैं तो जलजीरा भी है, और आई डोंट नो व्हाट एंड व्हाट नॉट। मेरे कहने का मतलब है जैसे पानी में, जैसे एक ग्लास होता है, क्या शिकंजी, हाँ शिकंजी का एक ग्लास होता है और उसमें ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, हमें दिखती नहीं है अलग अलग, लेकिन एक दूसरे में मिक्स है। तो ऐसा भी द्रव्य है, ऐसा भी विश्व है कि विश्व में बहुत सारे द्रव्य हैं और वो सब एक मेक होके रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा समूह का मतलब होता है इन ग्रुप्स, दूसरा समूह का मतलब होता है ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में का मतलब क्या हुआ? ग्रुप्स में का मतलब होता है जैसे अधोलोक का पूरा एक ग्रुप है, मध्यलोक का एक पूरा ग्रुप है, ऊर्ध्वलोक का अपना एक पूरा ग्रुप है। फिर समझ लीजिए भाषा वर्गणा, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, पूरी दुनिया में ये जो त्रस्त नाड़ी है इसमें भाषा वर्गणा भरी पड़ी हुई है, इसका यूज भरा पड़ा हुआ है। तो सब जगह आपको वर्ड्स 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 मिलेंगे, ये अपनी पूरी एक अलग दुनिया है। जैसे शरीर, मेरा जैसा शरीर है वैसा आपका शरीर है, वैसा किसी और का शरीर है, तो पूरी दुनिया इससे भी भरी हुई है। फिर नारकी हैं इतने सारे, पता नहीं कैसा कैसा उनका शरीर होता होगा, कैसे काला काला और कैसे कैसे अलग अलग कलर्स की उनकी बॉडी होती है, कोई ग्रे कलर का होता है, कोई डार्क ग्रे कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, सबके ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये भी पूरी एक दुनिया है। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि हम विश्व को विश्व के बाहर खड़े होकर के ऐसे फोकस लाइट की तरह देखें ना, तो आपको पूरी दुनिया में सारे के सारे पुद्गल ही नजर आएंगे, क्योंकि वो ही तो रूपी होते हैं, वही तो हम देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया आपको ऐसे नजर आएगी कि ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, निगोदिया जीव यहाँ रहते हैं, तिर्यंश जीव यहाँ रहते हैं, मनुष्य जीव, तो आपको ये सब भी दिखेगा। तो समूह शब्द के यहाँ दोनों मतलब है, एक तो एकमेक होकर के रहना और एक अलग अलग होकर के रहना। बस मैं इतना आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ 6 शब्द लिखा है, मैं बार बार अटक गया हूं वहां पे, मुझे 6 द्रव्यों के नाम जानने हैं। कौन बताएगा मुझे 6 द्रव्यों के नाम? यू कैन ओनली रेज योर हैंड्स। हाँ, कितने हाथ है मेरे पास? अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह। हाँ जी, कीजिए आपके अपने आप को अनम्यूट प्लीज। हाँ प्रिया जी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ग्रेट, वेल डन, ब्रावो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो 6 द्रव्य हैं ना, इनको हम 6 द्रव्य कहते हैं। तो अब बताओ, मेरी ये उंगली के ऊपर यहाँ पर 6 द्रव्य है कि नहीं है? है यहाँ पे 6 द्रव्य। आप जहां प्राची दीदी बैठी हो ना, आपके बिल्कुल पीछे एक भूत है, नहीं कोई नहीं है, वहां भी 6 द्रव्य है। आप जहां मुड़ोगे वहां पर आपको 6 द्रव्य नजर आएंगे। सिद्ध शिला, जो सिद्ध शिला है ना, वहां भी 6 के 6 द्रव्य हैं। अरे सिद्ध शिला में तो सिर्फ सिद्ध भगवान रहते हैं, अरे वहां भी 6 के 6 द्रव्य रहते हैं। अच्छा, नीचे निगोदिया जीव रहते हैं, वो जो महानिगोद होता है ना, बिल्कुल नीचे ऐसा बिल्कुल खतरनाक अधमा अधम जगह है, वहां पे भी 6 के 6 द्रव्य होते हैं। अच्छा, ये जो त्रस्त नाड़ी होती है, त्रस्त नाड़ी के बाहर भी बहुत सारी जगह होती है। मैं बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके सबके आंसर्स आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 6 के 6 द्रव्य ना हो।
सारी जगहों पर 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं। कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि ये 6 के 6 द्रव्यों का जो समूह होता है ना, उसे विश्व कहते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। कोई मुझे बता सकता है वो ट्विस्ट क्या है? देखिए, ट्विस्ट बताता हूं आपको, कहानी में एक रोचक मोड़ लिया है। अच्छा, ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट ये है, ये तो हमने लोकाकाश की बात की है, इसके बाहर एक अलोकाकाश भी है, और वो अलोकाकाश में सिर्फ एक ही द्रव्य है जिसका नाम है आकाश द्रव्य। ऐसे लोकाकाश अलोकाकाश दो नहीं होते हैं, आकाश तो एक ही होता है। वो सब धीरे धीरे करके बातें आगे आ जाएंगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जब आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा 6 द्रव्यों वाली जगह अलग है और एक सिंगल द्रव्य वाली जगह अलग है, इसको भी विश्व कहते हैं। आप जब इस विषय को और पढ़ोगे तो जैसे पंचास्तिका एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कहा विश्व किसे कहते हैं, तो लोकाकाश अलोकाकाश को मिलाकर विश्व होता है। लेकिन आप समय सार की दूसरे नंबर की गाथा पढ़ोगे तो वो कहते हैं विश्व का मतलब होता है जहां 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं, उसे विश्व कहते हैं। अब ये दोनों ही कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ हैं, तो ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि कुंदकुंदाचार्य कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उनके कहने का मतलब बदल जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो विश्व की परिभाषा को हम अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं। जब हमें अपनी दुनिया, आसपास की दुनिया से लेना देना होता है तो हम उसे 6 द्रव्य बता देते हैं, और जब हमें उसे पूरी दुनिया से लेना देना होता है तो हम लोकाकाश अलोकाकाश का विभाजन किए बिना उस पूरे को विश्व कहते हैं। तो आई होप आपको विश्व समझ में आया होगा। श्रद्धा दीदी, विश्व समझ में आया क्या आपको? हाँ भी आया मुझे समझ में। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चलो, मैं अब थोड़ा सा ना रिवीजन करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। तो फटाफट हमने जो जितना अभी तक देख लिया है उसको जरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इस किताब के नाम में लघु शब्द क्यों लगाया गया है? क्विकली प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो ज्ञप्ति दीदी से शुरू करते हैं, बोलिए दीदी। जी, एक बड़ी क्वेश्चन है। सिद्धांत, एक बड़ी सिद्धांत प्रवेशिका भी है, और चूंकि ये छोटे रूप में है इसीलिए इसका नाम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका दिया गया है। वेरी गुड। वो जो बड़ी वाली सिद्धांत प्रवेशिका है उसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, और ये छोटी वाली है इसलिए इसका नाम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नाम में जैन शब्द क्यों लगा हुआ है? क्वेश्चंस मेरे बहुत एविडेंट हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। हाँ हाँ, मीनू भाभी सॉरी, मीनू भाभी बताइए। भैया यहाँ मेरी रिश्तेदारी थोड़ी इधर उधर हो जाए तो समझ लेना मैं पंडित हूँ अभी फिलहाल के लिए। वैसे वैसे आप पर्सनली मिलोगे तो भी शायद इधर उधर हो सकता है। जाने दीजिए, बोलिए मीनू भाभी। भैया उस टाइम पर बहुत सारे जो सिद्धांत प्रवेशिका लिखे गए थे, बौद्ध शेख बहुत सारे लिखे गए थे, तो जैनियों ने भी सोचा कि हमको भी लिखना चाहिए, तो उन्होंने अपने प्रवेशिका के आगे जैन नाम जोड़ दिया। क्या बात है, जैन लघु सिद्धांत प्रवेशिका का नाम दे दिया गया। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप लोग सब बिल्कुल ही मास्टर्स हैं यार, एक बार में सारे आंसर्स आ रहे हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। भैया तो हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, सिद्धांत नेक्स्ट वर्ड है। सिद्धांत वर्ड क्यों जुड़ा था, आपको बताना है। सिद्धांत वर्ड इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है? मैं चाहता हूं कुछ नए लोग और जवाब दें, जैसे चिन्मयी जी हैं, ममता जी हैं, प्रियंका जी दो हैं, बहुत सारे लोग हैं, श्रद्धा जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए अपने साथ में। हाँ, कोई दे रहा है जवाब? सिद्धांत वर्ड क्यों ऐड हुआ था इसमें? चलो प्राची दीदी आप बताओ प्लीज। सिद्धांत इसलिए ऐड किया था क्योंकि वो सिंप्लीफाई करता है थिंग्स को। ठीक है, वेरी गुड। एक ये था, और सेकंड जिसका अंत सिद्धों में होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो अंत में सिद्ध होता है
वेरी गुड, जैसे लास्ट में प्रूव होता है वो, उसको कहते हैं। क्या बात है, तीनों बिल्कुल सही अर्थ बताए आपने। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। पहला अर्थ सिद्धांत का मतलब होता है जिससे हम पूरी दुनिया को सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। मतलब मैथमेटिक्स की दृष्टि से बात की जाए तो पूरी दुनिया एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूले को आप जितने जितने छोटे छोटे फॉर्मूले बना लोगे वो बन जाएगी। ऐसी पूरी दुनिया एक परिभाषा है। अब आप छोटी छोटी परिभाषाएं बनाओ, संयम की परिभाषा क्या है, संयम की दाढ़ी की परिभाषा क्या है, संयम के कान की परिभाषा क्या है, संयम के आंख की परिभाषा क्या है, तो वो भी एक पूरी की पूरी प्रवेशिका बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ क्या है, सिद्धांत है। तो वन दैट सिंप्लीफाइज लाइफ, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, सरल बनाता है, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। एक दूसरा सिद्धांत का मतलब होता है जो एंड में प्रूव होता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। और तीसरा सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांत मतलब जिसका अंत सिद्धों में जाकर होता है। हम सब जी क्यों रहे हैं, हम जीवत्व के लिए जी रहे हैं, और उस परम जीवत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसी अवस्था वो सिद्धों की अवस्था है, और उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस दृष्टि से ये तीनों सिद्धांत के अर्थ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम प्रवेशिका क्यों है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? अक्षत भैया बताएंगे 10th क्लास से। नहीं नहीं, अरे कोई भी नहीं बताएगा। मतलब मैंने भी बताया था क्या अच्छे से? प्रवेशिका वर्ड का मतलब क्या है? शोभना दीदी? नहीं? अरे यार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना दीदी प्लीज, आपका वीडियो अच्छा, ये मैंने वैसे तो मैंने लेट ज्वाइन किया था क्लास। कोई बात नहीं है। हाँ, वीडियो चालू हुआ? नहीं आप बोलो, चलो। हाँ हाँ दिखा, हाँ जय जिनेंद्र। हाँ चालू है दीदी, बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र। वैसे मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया था, बट मुझे लगता है प्रवेशी का जो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा होगा, हम क्या क्या जानेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ममता जी बता रही है, ममता जी बताइए। थैंक यू रुचि दीदी। ममता जी, ममता जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। का द्वार है ये। क्या क्या क्या? कहते हैं कि सभी चीजों को, जैसे गुण क्या है, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, सब हाँ, जानने का ये जैन मुख्य सिद्धांत द्वार है। में घुसने के लिए ये गेट है, इसीलिए इसको प्रवेशिका कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी व्याख्या है। बहुत बढ़िया ममता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ज्ञप्ति दीदी बताइए। सॉरी भैया, वो गलती से रेज हैंड हो गया। अच्छा, कोई है, वही मेरा आंसर था। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। प्राची दीदी आप कुछ कह रहे हो, बताओ। प्रवेशिका का एक मीनिंग ये भी है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है उनको शॉर्ट में समझाना। अच्छा आपने बोला ग्लॉसरी। यस यस, तो इसे प्रवेशिका का मतलब ग्लॉसरी भी होता है। बहुत बढ़िया। तो प्रवेशिका का मतलब प्रवेशिका अर्थात जिसके अंदर प्रवेश, जिसके माध्यम से प्रवेश किया जाता है। तो जैसे एक गेट होता है, वो भी प्रवेशिका है। जैसे आपको साहित्य पढ़ना है, तो साहित्य पढ़ने के लिए आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो वो आपके डिक्शनरीज में होती है, जिसको अपन ग्लॉसरी भी कहते हैं। जैसे होता है ना, अपन लोग सीबीएसई की बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक ऊपर पहले पोयम लिखी होगी और उसके नीचे ग्लॉसरी लिखी होती है। वो ग्लॉसरी क्या है? वो पोयम को इजी करने के लिए ग्लॉसरी होती है। तो ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका बड़े बड़े ग्रंथों को आसान करने के लिए एक ग्लॉसरी है। और फिर देखिए ग्लॉसरी का और क्या मतलब, प्रवेशिका का और भी मतलब होता है। प्रवेशिका का मतलब ये भी होता है, जैसे हाँ, ये जो जैसे पूरी की पूरी दुनिया है, अब दुनिया में यदि आपको घुसना है, तो जैसे बचपन में होती है ना माँ, जैसे होती है माँ, वो माँ बच्चे को बचपन में जो जो भी संस्कार देती है, वो सारे के सारी क्या होती हैं, वो भी प्रवेशिका होती है। तो समझ लीजिए संस्कार भी अपने आप में एक प्रवेशिका है, क्योंकि संस्कार लास्ट नहीं है।
मतलब जैसे विद्या के संस्कार होते हैं तो उससे कोई व्यक्ति विद्या में सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ विद्या प्राप्त करना उसको आसान हो जाता है। तो जैसे दीक्षा होती है, तो दीक्षा क्या है, तो दीक्षा भी स्टार्टिंग है, एक बहुत बढ़िया लाइफ की स्टार्टिंग जैसे दीक्षा होती है। तो ये सब कुछ प्रवेशिका है। तो ये सब कुछ आप मतलब समझ लीजिए, प्रवेशिका एक गेट भी है, प्रवेशिका एक संस्कार भी है, प्रवेशिका आप जितनी भी चीजों के साथ में एंट्री कह सकते हैं आप, वो सब कुछ प्रवेशिका है। ग्लॉसरी जैसे मतलब शब्दकोश जिसे कहते हैं, वो सब कुछ प्रवेशिका है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारी बात हुई। आगे बढ़ता हूं मैं। विश्व किसे कहते हैं, ये तो आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ही दिख रहा है, ये तो मुझे कोई भी बता सकता है। विश्व किसे कहते हैं, चलो इसकी दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी, आपको दोनों में से दोनों परिभाषाएं बतानी है। हाँ जी, श्रद्धा मोदी जी का हाथ उठा हुआ है, बताइए बताइए दीदी। अरे हाथ नीचे हो गया। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और दूसरी परिभाषा, मतलब ये परिभाषा, इस परिभाषा में एक प्रॉब्लम थी ना कि 6 जो है उसका एक्सप्लेनेशन 32, 33 के बाद में आया। तो फिर यहाँ पर परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमको आसानी से समझ में आ जाए बात। हाँ, समूह को लेकर आपने बताया था। अभी आएंगे अपन समूह पे, एक मिनट बाद आएंगे समूह पर, 1 मिनट बस। हाँ, तो द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं कि दो बातों को हमने बहुत ध्यान से देखा था। चलिए मैं पूछता हूँ शोभना दीदी से, बताइए। थैंक यू श्रद्धा दीदी। और 6 को आपने अलग बताया था क्योंकि द्रव्यों में सब आते हैं, और 6 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि गलत तो नहीं, गलत, अरे रे मेरी माँ, गलत वलत मत करो। गलत नहीं हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए हम 6 को हटा करके द्रव्यों के समूह को कहते हैं। हाँ, ऐसा कहें तो वो जल्दी से विषय आसान हो जाएगा और आगे की बात करना भी इजी हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, और कोई बात नहीं है, वरना आप बिल्कुल आज मेरा हाय तौबा कराती। चलो, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये कहना भी गलत नहीं है। क्यों? जाति अपेक्षा, जाति अपेक्षा मतलब बिकॉज ऑफ द टाइप्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड, इसलिए टाइपोग्राफिकली द्रव्य कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू द जो वो होता है ना, टोटल काउंटिंग यदि हम करें तो उसके हिसाब से कितने द्रव्य होते हैं, तो अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ऐसे काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, एक द्रव्य के समूह को भी विश्व कह सकते हैं। उस एक द्रव्य का नाम बता सकता है मुझे कोई? जो बताएगा आज मेरी तरफ से आकाश द्रव्य। क्या? नहीं आकाश द्रव्य। फिर अरे तो बाकी के 5 रह जाएंगे ना। ऐसा आपको नाम बताना है जिसमें सारे के सारे द्रव्य भी आ जाएं और वो समझ लीजिए और उसकी पूरी बात भी आ जाए। मेरी बात तो पूरी सुन लो। आपके पास में एक स्कीम दे रहा हूं मैं आपको, मतलब एक ऑफर कर रहा हूं। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे मेरी तरफ से 100 रुपए मिलेंगे। तो आज पहली क्लास में आपकी बोनी हो रही वाली है। जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य तो और भी छोटा हो गया। नहीं, एक सेकंड, मैं अनम्यूट करके आपको बताना है। चलिए एक एक करके, आप जो भी उत्तर देना चाहता है वो अनम्यूट करके अपना जवाब दे सकता है। बोलिए। क्या क्या अपना नाम? अरे कैसे काल द्रव्य कहोगे तो आप बाकी के 5 द्रव्य बुरा नहीं मान जाएंगे? उद्गल द्रव्य के साथ भी वही बात है। लोकाकाश तो फिर अलोकाकाश बुरा मान जाएगा। धर्म द्रव्य तो फिर बात। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल एक एक द्रव्य ऐसे ट्राई कर रहे हो। अलोकाकाश तो बाहर है ना।
अरे तो अलोकाकाश बाहर है तो लोकाकाश बुरा मान जाएगा। एक एक करके सब डाउट क्वेश्चन। नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही बांटने के लिए बैठा हूँ? क्वेश्चन बताइए। हाँ प्राची दीदी, आप भैया क्वेश्चन फिर से बोलो। हाँ एक बार। जैसे हम कहते हैं 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं या अनंत द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं एक द्रव्य के समूह को, एक द्रव्य को भी विश्व कहते हैं। आपको बताना है वो एक द्रव्य कौन सा है जिसे विश्व कहते हैं। वो एक द्रव्य कौन सा है? ये प्रश्न मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उन सबके लिए भी है। आज बहुत बड़ी वाली पढ़ाई होने वाली है जैन सिद्धांत की। कोई काल द्रव्य कह रहा है, नहीं काल द्रव्य इसका सही उत्तर नहीं। एक द्रव्य को कैसे विश्व कह सकते हैं? यही तो आज आपको क्या लगता है मैं यूं ही थोड़ी बात कर रहा हूँ, आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर एक द्रव्य को हम विश्व कहेंगे तो परिभाषा ही गलत हो जाएगी ना कि 6 द्रव्य या द्रव्यों के समूह को। अरे यार दीदी, आप इसकी अभी आप आंसर सुनोगी ना तो आप कहोगी अरे यार। ठीक है, अभी बता दो। मैं अभी बता रहा हूँ। रेशु जी कुछ कह रही हैं, बताइए रेशु जी। नहीं रे, नहीं ना, नहीं। अच्छा ये देखो भूषण भैया बता रहे हैं जवाब। बताइए भूषण भैया। भैया जैसे मैं सोचता हूँ कि एक जीव द्रव्य को हम कह सकते हैं। जैसे जीव द्रव्य में देखिए, जैसे हमारा शरीर है, ये पुद्गल हो गया, और जीव द्रव्य चलता है तो धर्म, और रुकता है अधर्म, और आकाश जहाँ पे है सब कुछ, और काल समय। तो ये एक जीव द्रव्य में घटित सब कुछ हो सकता है, मेरा ऐसा सोचना है। भैया मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। संग्रह नय का विषय है ये उत्तर। संग्रह नय की अपेक्षा से मैंने ये प्रश्न पूछा है। आप बाद में जवाब देना मुझे। जी भाई। मैंने हिंट भी दिया है आपको, लो कोई बात नहीं। लेकिन वो नए चक्र सबने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी मैं एक कॉमन जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लॉजिक से आप जवाब दोगे ना तो आप सही जवाब दे सकोगे। हम जानबूझ के अपने पाठशाला पर जाते हैं और वहां से सोचना शुरू करते हैं, यार द्रव्य तो हमने 6 पढ़े हैं, द्रव्य एक कैसे हो सकता है? एक को तो द्रव्य कहते हैं और द्रव्य तो अनंत होते हैं, तो उसके हिसाब से मैचिंग ही नहीं बैठ रही है हमारे किसी आंसर की। मैं आपको जवाब देता हूँ, इसका जवाब है महासत्ता नाम का एक द्रव्य होता है जिसके 6 सारे के सारे ये भेद होते हैं। इसका नाम है महासत्ता। महासत्ता का मतलब होता है। इस दुनिया में जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। ये जो है नाम का द्रव्य है उसके समूह को विश्व कहते हैं। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं है। समझ में आई आपको बात? मतलब इस दुनिया में यदि मैं एक द्रव्य की अपेक्षा से बात करूं तो सत्ता नाम का एक द्रव्य रहता है और उसमें सब के सब रहते हैं। सभी गुण, सभी द्रव्य, सभी पर्याय, सब कुछ उस एक में ही रहती हैं और उसका नाम है सत्ता नाम का द्रव्य। एक द्रव्य हुआ। चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। सत्ता तो आपने चलो ये जवाब दिया। अब मैं कहता हूं 2 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। शायद ये जवाब तो आप दे ही दोगे। दो द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। देखिए सब आ जाना चाहिए इसमें भी। अरे ये तो बहुत आसान है, मैं हिंट दूंगा तो सब लोग उछल उछल के जवाब देंगे अभी। अच्छा इसका हाँ रेशु जी। क्या बात है, ये शायद रिया दीदी ने भी जवाब दिया है। हाँ इसका जवाब है जीव अजीव, इसका जवाब है पुद्गल अपुद्गल, इसका जवाब है काल अकाल, इसका जवाब है जो भी आपको बनाना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अधर्म अनधर्म सब कुछ समझ लीजिए इसका जवाब है। तो ये 2 के जो जोड़े बन गए उसके हिसाब से 2 के समूह को विश्व कहते हैं। अब आएगा कठिन प्रश्न, बताओ 3 के समूह को विश्व कहते हैं। कोई बता सकता है मुझे? आज की कक्षा में हम सिर्फ विश्व पर बात करेंगे और खत्म करेंगे। मैं और बहुत बड़े क्लेम्स नहीं करता हूँ, सिर्फ इतनी बात करेंगे और आज की बात को हम यही पूरा करेंगे। आ जाता हूं मैं बिल्कुल फुल फॉर्म में आपके पास। चलिए बताइए, आपको बताना है मुझे। अरे तो फिर धर्म अधर्म रह गए ना।
इसका जवाब भी, चलो इसका जो जवाब देगा उसे 50 रुपए का प्राइस तो मिल ही सकता है। मेरा 100 वाला तो फेल हो गया, अफसोस। हाँ शोभना दीदी, अरे एक एक करके शोभना दीदी ने हाथ हैंड रेज किया है। पहले जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी है पहले उनसे पूछूंगा मैं। हाँ शोभना दीदी बताइए। जीव, पुद्गल, आकाश। अरे जीव, फिर धर्म अधर्म और काल कहाँ जाएंगे? उनको मैं अपनी गोदी में रख लूं? नहीं। दीक्षा दीदी बता रही हैं, बताइए। जीव, रूपी, अरूपी। अरे जीव तो जीव अरूपी में आ गया ना, तो रूपी अरूपी तो दो ही हुए। लेकिन आपने दिमाग अच्छा लगाया है, दिमाग लगा रही हो आप, लेकिन आंसर नहीं आया। हाँ ज्योति दीदी बताइए। ज्योति दीदी नहीं, कोई और कह रहा है, बताइए। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। 3 के समूह को विश्व कहते हैं। चलो, लेकिन 3 द्रव्य के समूह को विश्व की बात चल रही है ना। हाँ कोई बता रहा है भैया? चलो मैं बोली बढ़ा रहा हूँ, 100 रुपए। ठीक है, ट्राई करते हैं। एक हाँ प्राची दीदी बोलो। हाँ सत्ता, जीव और अजीब। लेकिन सत्ता में जीव अजीब आ गए तो फिर 3 नहीं हो सकते हैं ना। अच्छा, प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? और धर्म अधर्म। क्या क्या क्या? जीव, धर्म, अधर्म और धर्म अधर्म। सत्ता, अरे तो धर्म धर्म की भी तो सत्ता है मेरी बहन। नहीं, देखो इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैं जवाब दे देता हूं। जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय और काल। जीवास्तिकाय में आया जीव, अजीवास्तिकाय में आया पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल रह गया था तो काल। ऐसे ये 3 जो हो गए, ये 3 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अब अगला प्रश्न, 4 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये तो बता दो तो मैं मान जाऊंगा बिल्कुल। 4 के समूह को विश्व कहते हैं। तो चलो मैं आपको होमवर्क छोड़ देता हूं। 4 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं और 5 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये दोनों आपके होमवर्क हैं। आपको ये अगली क्लास में, अगली क्लास से के आधे घंटे पहले पहले तक मुझे भेजना है, क्योंकि उसके बाद आपको ये किताब पढ़ना शुरू करना है और दीदी आपकी क्लास स्टार्ट करेंगी, तो आपको वो क्लास को स्टार्टिंग से एंजॉय करना है। तो मैं आपको और कोई ट्रबल नहीं देना चाहता हूँ। ग्रुप में आपको इसका जवाब देना है। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको 100% 100 रुपीज मिलेंगे। जो भी पहले उत्तर देगा उसे मिलेंगे, आगे पीछे वालों को नहीं मिलने वाला है कुछ भी। तो हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा। आप सब कोशिश कीजिए कि 4 द्रव्य के समूह को विश्व कैसे कहेंगे हम, और 5 द्रव्य के समूह को विश्व कैसे कहेंगे हम, इसको जरा सोचिएगा और इसका जवाब मुझे अगली क्लास में दीजिएगा। आज की क्लास को हम यही पूरा करें। उससे पहले मैं प्राची दीदी और शोभना दीदी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ कहना चाहती हैं, बिल्कुल कहें। वो थर्ड वाला पूछना है फिर से। 3 वाला जो बताया ना, थर्ड वाला है जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय और काल। थैंक यू जी भैया सेकंड वाला मैंने तो जीव अजीब और पुद्गल बताया था ना आपको भैया। अरे जीव अजीव और पुद्गल मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई? नहीं, जीव, पुद्गल और काल मैंने आपको आंसर दिया था। लेकिन जीव, पुद्गल और काल नहीं है ना आंसर। देखो जीव द्रव्य भी होता है, जीव अस्तिकाय भी होता है, जीव समझ लीजिए और पदार्थ भी होता है, जीव तत्व भी होता है। तो वो अलग बात हुई। आपको अस्तिकाय वर्ड यूज करना पड़ेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, अजीव में और पुद्गल में तो अंतर होता ही है ना बहन। मतलब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्यों का एक नाम है अजीव। तो आप पुद्गल अकेले कहोगे तो वो नहीं हो पाएगी बात, इसलिए। हाँ शोभना दीदी आप कुछ कह रहे हो? बहुत धन्यवाद भैया, आप इमरजेंसी आए। अब हम अगले हफ्ते सोमवार को मिलेंगे अनुभूति के साथ बच्चों की क्लास में, और मंगलवार को मिलेंगे प्रतीति के साथ। एक सेकंड, हमारे जो पूरी पाठशाला की निर्देशिका हैं, हमारी डॉक्टर आदरणीय स्वर्णलता जी, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। जय जिनेंद्र। बोलिए बोलिए। जय जिनेंद्र, आप सभी को
कुछ 2-3 सूचनाएं हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। पहली सूचना तो ये है कि आपकी जो उपस्थिति है वो काउंट कर ली गई है और